हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। आइए, जैसा कि हमने इस सेशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। यानी कि आपके पास एक सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स है P एंड Q, ओके। और इस सेगमेंट पर T एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। इस लाइन सेगमेंट को T एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड करता है m/n के रेशियो में, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है इतना देखकर आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज का ध्यान रखना है, यहां हमें जनरली हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करते थे, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं है। यहां पर आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको करना क्या है? फाइंड द रेशियो। आपको इन रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ले लीजिए जल्दी से। सो लेट माय x1, मेरा x1 क्या होगा? p का कोऑर्डिनेट -3, माय y1 इज 10, माय x2 विल बी 6 एंड माय y2 इज -8 एंड हियर x एंड y इज गिवन। ये है -1 एंड y जो है वो मेरा 6 ऐसे दे रखा है। फाइंड मुझे करना है m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड n इज इक्वल टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, कैसे फॉर्मूला आपका पहले लगेगा, ध्यान देना बच्चों। जब आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। बट इस केस में आपको mn नहीं दिया है, आपको x की वैल्यू दी है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू दी है आपको यहां पर उसको पुट कर देना है। तो चलिए पहले x ले लेते हैं। यहां पर -1 दिया है, m नहीं दिया है तो m एज इट इज आएगा। x2 आपका दे रखा है तो 6 आ गया, प्लस n तो नहीं दिया तो n विल कम एज इट इज एंड x1 इज गिवन विच इज -3 अपॉन m प्लस n। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। देयरफॉर ये जो पूरा टर्म है इसको हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से निकाल के 1 के पास मल्टीप्लाई करने के लिए शिफ्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में डिवीजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो -1 से मल्टीप्लाई होगा कौन? m प्लस n। और यहां क्या बचा? 6m, ये पॉजिटिव नेगेटिव -3n, करेक्ट। अब ये -1 n से मल्टीप्लाई होगा तो -m हो गया, और -1 n से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी -n हो जाएगा, इज इक्वल टू 6m -3n। अब सेम वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ ले लो। जैसे कि यहां पर ये n है, n वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करता हूं और m वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे ड्रैग कर लेता हूं, ठीक है बेटा। तो ये टर्म ऐसा हो जाएगा, ये -3n है, यहाँ के क्या हो जाएगा? +3n, और ये n तो माइनस में है ना बेटा, तो माइनस में ही आएगा। ये जो नेगेटिव टर्म है यहाँ आके पॉजिटिव हो गया। इस पे ध्यान मत देना, ये साइन इस n का है। सिमिलरली 6m, अब ये नेगेटिव m है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव m। अब आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर दो। 3n में से एक n जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2n, और 6m प्लस 1n कितना होगा? टोटल 7m। अब आप चाहो तो इसे रेशियो में ले लो। रेशियो में कैसे लेंगे? आप क्या करो, इस n को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो और इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। तो इन दोनों के बीच में साइन क्या है? इनटू। इन दोनों के बीच में भी साइन क्या है? इनटू। तो जब ये मल्टीप्लाई का साइन है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 7 यहां नीचे आ जाएगा।
7 जो है यहाँ इंटू है तो यहाँ डिवीजन में आ गया, यहाँ पर n इंटू में है तो ये नीचे जाके डिवीजन में चला जाएगा m अपॉन n। सो दिस इज द रेशियो ऑफ m अपॉन n। तो अब आप चाहो तो इसे रेशियो में भी लिख सकते हो, देयरफॉर माय m is 2n इज इक्वल टू n कितना है 2 is 2, n है मेरा 7। देखा, तो आप x के वैल्यू से एक ही वेरिएबल से भी आप इसे निकाल सकते थे। अगर आपको x का लेकर नहीं फाइंड करना है, आप y लेकर करो, आंसर 2:7 ही आएगा। घबराना नहीं है कि सर आपने खाली x वाला मिड पॉइंट लगाया, अरे सॉरी सेक्शन फॉर्मूला लगाया, y नहीं लगाया। तो आप y करो चाहे x करो, वैल्यू मुझे रेशियो की ढूंढनी थी, ठीक है, ये चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लीजिए ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल का P क्या है, एक सेंटर ऑफ AB इज अ डायामीटर, और AB इसका डायामीटर है, A एंड B इज द डायामीटर। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। आपको इस B का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। You have to find the coordinate of this B. If the coordinate of point A and P are this and this, यानी A का आपको कोऑर्डिनेट दिया है और वो है 2-3, और P का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको दिया है -2 and 0, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको नहीं दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है, जब भी कोई सेक्शन को कोई पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है हर बार x एंड y, क्योंकि P इज द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट। ए बी तो एक सेगमेंट ही, लाइन सेगमेंट हुआ, और P क्या कर रहा है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किसमें, m:n के पार्ट में डिवाइड कर रहा है। माई AP इज m एंड माई PB इज n। ठीक है, मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में, उसको आप दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहां पर जो पॉइंट A है तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या इमेजिन करेंगे, x1 y1, और इसको आप लेंगे x2 y2। सिंपल हो गया ना। तो यानी आपको P का कोऑर्डिनेट दिया है, A का दिया है, और B का फाइंड करना है। एक चीज आपको याद रखना है बेटा, AP क्या है बेटा, अगर मैं सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, AP इज माय रेडियस, व्हाट इज माय PB? PB is also another radius. So can I say my AP is equal with PB? तो जब बेटा ऐसे केस में पॉइंट P मेरा मिड पॉइंट कहलाएगा, उस समय हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पर हम मिड पॉइंट लगाएंगे। देखो, इसके पहले वाले सम्स में भी ऐसा ही था कि A और B कोई पॉइंट था जिसको P दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, लेकिन P इक्वली दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा था, वो अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा था। 2:7 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, अलग अलग रेशियो था। बट इस केस में आपका M और N दोनों आपस में इक्वल हैं। इस केस में आपका M is equal to N because my AP is equal with PB. Both are radii of the same circle. दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझा तो बेटा प्लीज वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखना। आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। यू आर ऑल माई वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। नॉट सेक्शन फॉर्मूला, यहां पर आएगा बाय मिड पॉइंट, जस्ट वेट अ सेकंड, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो जब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, बस इसमें आपका m n कहीं कुछ नहीं आएगा, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2।
सिर्फ 3 वेरिएबल पे आपको प्लान करना है, जिसमें से आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यानी ये मेरा x2 एंड y2 हो जाएगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट किसका, पहले a आ रहा है तो ये a का कोऑर्डिनेट हुआ, यानी ये x1 और y1 हुआ। और ये p है जो मिड पॉइंट है, ये मेरा x एंड y होगा। ध्यान देना बेटा, यहां पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसके पहले सम्स में बताया, लेट x1 इज इक्वल टू दिस, y1 इज इक्वल टू दिस। हर सम्स में आपको करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, मार्क्स वहीं कटेंगे। मेरे पास स्पेस कम होता है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में जाता हूं मैं, लेकिन हर सम्स में एक बार मैं आपको बता जरूर देता हूं। तो आइए, x की वैल्यू क्या होगी मेरी, x की वैल्यू होगी -2, आप लिख लो -2। उसके बाद x1 क्या है आपका 2 प्लस x2 क्या है आपका, सर वही तो मुझे फाइंड करना है, अपॉन 2। सिमिलरली y की वैल्यू क्या है आपकी 0, y1 क्या है आपका -3 प्लस y2 क्या है आपका, वही तो ढूंढना है, दैट वी नीड टू फाइंड। मैंने डायग्राम में समझा दिया ना a b करके। ओके, नाउ दिस 2 विल मल्टीप्लाई दिस 2, तो क्या होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, 2 2 जा 4, दैट इज -4 2 प्लस x2। अब ये पॉजिटिव 2 है, यहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी ये -2 बन जाएगा, और ये -4 विल कम एज इट इज इक्वल टू x2, माइनस माइनस प्लस, सो देयरफॉर -6 साइन ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू x2। तो x2 का वैल्यू कितना आया मुझे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b x2 मिला -6। यहां इसका ढूंढ लो, ये 2 क्या करेगा 0 से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, ठीक है। और ये -3 प्लस y2 विल कम एज इट इज, 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। अब ये -3 है, यहां जाके +3, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू y2, यानी y2 की वैल्यू क्या आ गई 3। सो दिस इज हाउ माय कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B that we need to find. Please take the screenshot. Okay students, coming to the question number 5, it is just like question number 3, बहुत सिमिलर है। यहां पर आपको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो। अगेन आपको यहां पे रेशियो की मांग करता है, और उसके लिए आपको P पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है। P ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड करता है सेगमेंट को, कौन से सेगमेंट को, AB। तो यानी आप इसे ऐसा इमेजिन कर लो, दिस इज माय AB इज अ लाइन सेगमेंट जिसे P क्या कर रहा है, डिवाइड करता है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, P का कोऑर्डिनेट है K एंड S, सॉरी 7। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर 8 एंड 9, और B का कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2। और जैसा कि हर बार आपको इमेजिन करना है, अब आपको यहाँ पर M और N ये दोनों का रेशियो पूछा है, साथ ही उसके ऑल्सो फाइंड K, आपको इस K की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या इमेजिन करोगे, लेट माय X इज, X क्या होगा मेरा K, और Y क्या होगा मेरा 7, X1 क्या होगा मेरा 8, Y1 होगा मेरा 9, X2 होगा मेरा 1 एंड y2 इज माई 2, है ना। ये xy, x1 y1, x2 y2 हर बार वैसे इमेजिन करते हैं। और मुझे क्या करना है, n is equal to क्वेश्चन मार्क एंड k is equal to also क्वेश्चन मार्क, दिस टू वी नीड टू फाइंड। इस बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सारे x की वैल्यू पुट कर दी थी और रेशियो फाइंड कर लिया था, एम आई राइट। लेकिन एक चीज आप x वाले में नोटिस करना है, यहाँ पे x की वैल्यू k दी है, नंबर नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में हम इन सारे y की वैल्यू पुट करके पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं। वंस वी हैव फाउंड द रेशियो, देन वी कैन फाइंड वेरी इजली वेरिएबल ऑफ x। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। माय y इज इक्वल टू m इंटू y2 plus n into y1 upon m plus n. My y is 7, my m is not given, y2 is
2, देखो यहाँ है, प्लस n इज ऑल्सो नॉट गिवन, y1 इज 9 अपॉन m प्लस n। अब ये m प्लस n पूरा टर्म 7 से जाके मल्टीप्लाई होगा। मैं ये पार्ट रब कर देता हूं इसको, ठीक है। सो my 7 multiplied by m plus n is equal to 2 into m 2m, 9 into n 9n, 7 into m 7m, 7 into n 7n, 2m plus 9n। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को ले आओ, 9n वाले को इसके प्लेस पे ले आओ 7m के, और इस 7m को 9m के प्लेस पे ले जाओ। सॉरी, हाँ करेक्ट, ये m एक साइड हो जाएगा। सो 9n जो पॉजिटिव है यहां आकर नेगेटिव हो जाएगा, एम आई राइट, प्लस 7n विल कम एज इट इज, 2m which is already right hand side will come as it is। now this 7m become minus 7n। now minus कितना हो जाएगा बेटा, minus 2 है ना, साइन ऑफ बिगर नंबर, 9 में से 7 गया 2, साइन ऑफ बिगर नंबर, here again sign of bigger number 5m, so minus minus will cancel। now n को आप यहाँ ले आओ डिनोमिनेटर में, और 5 को यहाँ ले आओ डिनोमिनेटर में, therefore 2 upon 5 is equal to m upon n, therefore my n is to n is equal to 2:5। so from here we can got the value of the ratios। हमें रेशियो की वैल्यू मिल गई 2:5। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k यानी कि x वाले की। तो यहां तो y पे से कोऑर्डिनेट लेकर हमने सॉल्व कर दिया, अब x को लेकर सॉल्व कीजिए। तो मैं इसे रब कर दूं, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए जल्दी से हम अभी यहां पर n की वैल्यू निकालने के लिए x वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं। फॉर्मूला बेटा वही आएगा, m इंटू x1 x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन mn। x क्या है यहां पर मेरा k, वेरी गुड। माई m इंटू x2 इज, m आपको मिला था, मैंने रब कर दिया, ओहो, चलो यहां लिख देता हूं ना, मुझे मिला है 2:5। नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ m is to n। तो m की जगह 2 लूंगा और x2 की जगह 1 प्लस n मुझे मिला 5, x1 की जगह 8 अपॉन 2 प्लस 5, करेक्ट ना बेटा, 2:5 यानी 2 प्लस 5 m प्लस n। नाउ दिस, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, देखो हाँ, 5 8 जा 40, k तो आएगा इधर 40 and 5 plus 2 7। now this 7 will go to the right hand side, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7k, करेक्ट, और 40 plus 2 42, therefore k is equal to 42 upon 7, therefore k is, देखो ये इंटू में ना बेटा, ये यहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में और फिर जाकर उसे डिवाइड कर देगा, और या तो उसे लेके जाने की जरूरत नहीं थी, उसे वही रहने दिए होते, आई एम सो सॉरी, ठीक है, हाँ स्टेप बढ़ जाएगा ना, k इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, तो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है ना, नहीं तो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, 40 प्लस 2 42 अपॉन 7, 7 6 आ, सो द k का वैल्यू मुझे मिल गया नाउ 6। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ द थिंग्स। Now please take the screenshot, and here I will stop today. So we will meet in our next session. Till that, be at home, do your self study, and see you again. Bye.